कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि सम्मेलन की का स्वागत भाषण वो करें। हम लोगों के लिए ये बहुत प्रेरणा का अवसर है कि आप सबकी उपस्थिति का एक मौका मिल रहा है। भाई सुभाष लोमटे जी से जब उन्होंने निवेदन किया तो उन्होंने बिल्कुल निश्चिंत भाव से कहा कि आप आइए तो कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद से आयोजन का क्रम शुरू हुआ। एक बड़ी चिंता ये थी कि हम सब इकट्ठा तो हो रहे हैं, कहीं हम लोगों के बीच में प्रकाश का भी तो कोई कारण होना चाहिए, आशा की कोई वजह होनी चाहिए। तो आयोजन समिति ने भाई ज्ञानेंद्र जी, गुड्डी जी, सुभाष जी, इन सब ने एक स्वर से तय किया कि आदरणीय बाबा अढ़ाव के पास चला जाए। इनके रहते अंधेरा हो ही नहीं सकता। 95 बरस का ये कर्मयोगी हम लोगों का मार्गदर्शक है। तो हम लोगों में से जैसे मैं 75 साल का हूँ, अभी तो 20 साल और चलेंगे तब बाबा के साथ हम लोग चलने लायक हो जाएंगे। जो उधर अभिषेक आया हुआ है 35 साल का, या और भी जो लोग हैं जो 74-77 में वाहिनी से आए, या जो उसके पहले समाजवादी युवजन सभा से आए या यूक्रांत से आए, तो हम लोगों की जो अपनी आज की स्मृतियां हैं उसमें सबसे चमकदार स्मृति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की है। और उस स्मृति के आलोक में हम लोगों को कहीं कोई चुनौती लगती ही नहीं। हमको लगता यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं, चल रहे हैं तो जमात नहीं बन पा रही। और ये कौशल जयप्रकाश जी से हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे बार बार उन्होंने उम्मीदों का एक माहौल बनाया। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेके भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से लेके सर्वोदय, सर्वोदय से लेके संपूर्ण क्रांति आंदोलन, कभी उनको थकान नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। दूसरा जो कारण स्वागत का है वो तात्कालिक है। आज से 3 साल पहले जब भाई रामधीरज जी के सौजन्य से बनारस में 2.5 साल पहले हम लोग इकट्ठा हुए थे, तो चारों तरफ से आंधियां चल रही थी, कहीं कोई दीपक जल नहीं रहा था। दिल्ली जैसे शहर में भी कोई गोष्ठी करने के लिए, गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठक करने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती थी। घरों में लोग बैठ सकते थे, घरों के बाहर। ये दिल्ली का हाल था, उत्तर प्रदेश का हाल था, और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल, केरल, कश्मीर, कर्नाटक, हर जगह जैसे एक आशंका थी और भय का एक माहौल था। लेकिन आज हम भारत के लोगों द्वारा पैदा किया गया एक आशा का माहौल है। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो असाधारण चुनाव हुआ। जो जीता वो जीत की खुशी नहीं मना सकता, और जिसको बहुमत नहीं मिला उसके सामने अभी आगे चलने की चुनौती बाकी है। तो जो भी विकल्प लोगों के सामने आए वो आधे अधूरे थे, इसलिए लोगों ने जो चल रहा है उसको बदलने का एक फैसला सुनाया है। लेकिन जो बदलना चाहते हैं उनको भी बदलने के लिए उनको संदेश दिया है। तो ये बहुत स्वागत का माहौल है। इस समय जितनी सक्रियता होगी उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना संकल्प हमारा शुद्ध होगा उतनी प्रेरणा जगेगी। नई पीढ़ी के मन में हम लोगों को लेकर के बहुत चिंता है कि नई पीढ़ी के लोग जो 30 से नीचे वाले हैं उनका हमारा कोई संपर्क बचा है कि नहीं बचा है। जब उनके बीच में जाइएगा तभी तो संपर्क होगा, और जब वहाँ जाइएगा तो सारी बात सुनने के बाद वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं, हम क्या करें। यही माहौल 73-74 का था। जयप्रकाश जी आते थे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, कस्बे की गोष्ठियों में, और सारी बातें बताते थे स्कूल टीचर की तरह से। बहुत मध्यम स्वर में बोलते थे। ताली बजाने पर नाराज हो जाए, ताली मत बजाइए, इसमें ताली बजाने की क्या बात है, पहले समस्या को समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये फुटकरिया आंदोलन करना,
1 दिन का अनशन, 2 दिन का धरना, बस का शीशा तोड़ना, उसके बाद घर चले जाना। कम से कम साल भर का समय देने के लिए तैयारी करो। और वाहिनी में जो लोग आए उनके लिए तो उन्होंने उस समय आह्वान किया कि अपने जीवन को बदलने के लिए तुम अगर समर्पित हो तो वाहिनी में आओ। तो वाहिनी के लोगों को इस बात का संतोष है कि और कुछ किया तो नहीं किया, ये अपने निजी जीवन में जाति को आने दिया, न सांप्रदायिकता को आने दिया, न नर नारी भेद को आने दिया, गरीब के साथ हमदर्दी का एक जीवन जिया। जैसे समाजवादियों को इस बात का संतोष है, और हो चाहे न, हम लोगों को इस बात की कोई हीन भावना नहीं है कि हमारी माँ, हमारे पिता अंग्रेजी नहीं बोलते, वो देशी भाषा में बोलते हैं। ये देशी भाषा का आग्रह, ये लोक संगठन का आग्रह, ये लोकतंत्र का आग्रह, ये हम लोगों की पूंजी है। अभी 3 दिन समय पूरी तरह से संगठित किया गया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहीं ठहरेंगे। तो औपचारिक संवाद जितना होगा उससे ज़्यादा अनौपचारिक संवाद की भूमिका रहेगी। एक स्मारिका बनाई गई है जो हमारे लिए पाथेय होगी। जब हम अकेले पड़ जाएं तो कहाँ से प्रकाश मिलेगा? प्रकाश विचार से मिलेगा, प्रकाश व्यक्ति से मिलेगा, प्रकाश माहौल से मिलेगा। उस स्मारिका को बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की, छोटे छोटे सहयोग मिले, और स्मारिका हम लोगों के लिए घर ले जाने की एक भेंट है, किसी को पढ़ाने की एक भेंट है। इसी तरह से अगले 3 दिन में हम लोग अपना कर्तव्य पद भी तय करने जा रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को बुलाया है जो भाषण वीर नहीं है, कर्मयोगी हैं, कर्मवीर हैं। अलग अलग संगठनों को जिन्होंने जयप्रकाश जी ने बनाया, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, छात्रवाद संघर्ष वाहिनी, सर्व सेवा संघ, उससे जुड़े लोग हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सड़क पर चल रही लड़ाई से उठ के आए हैं। भाई रामधीरज जी और उत्तर प्रदेश से जो टीम आई है, ये 100 दिन का आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आतंकवादियों का कोई दफ्तर नहीं गिराया, ड्रग स्मगलरों पर कोई हमला नहीं किया, बीफ व्यापारियों पर कुछ नहीं किया, उनसे तो चंदा लिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण विनोबा गांधी के साहित्य को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करने का 60 बरस से चल रहा यज्ञ, उसमें राक्षसों की तरह से आकर उन्होंने बाधा डाल दी। भवन के बाद भवन तोड़ दिया, न अदालत में सुनवाई, न दफ्तर में सुनवाई, न सरकार में सुनवाई। जनता तो सबसे बड़ी अदालत है। हारते हारते बचे माननीय प्रधानमंत्री। पिछली बार जब लड़े थे तो 4.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार आधे मन से उनके खिलाफ लड़ने वालों को भी जनता ने करीब करीब जीत के पास पहुंचा दिया। अयोध्या में तो उससे बड़ी बात होगी। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, जब से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, या कहीं जब से भारत का बंटवारा हो, उत्तर प्रदेश के लोग शर्मिंदा, क्योंकि भारत के बंटवारे में उत्तर प्रदेश के लोगों का बड़ा हाथ था। बाबरी मस्जिद तो उत्तर प्रदेश में ही थी, लेकिन अयोध्या के चुनाव के बाद से हम उत्तर प्रदेश वाले जरा आंखें ऊपर उठा के बाकी हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि जो करना था हमने किया, तुमको जो करना था तुम कब करोगे। लेकिन खाली चुनाव नहीं है, बाबा राव की जिंदगी, डॉक्टर पारिक की जिंदगी इस बात का प्रमाण है। आपने सुना ना कितना लंबा विवरण था इनकी कर्मयोग का, लेकिन एक बार भी नहीं बताया भाई जयंत जी ने कि बाबा लोकसभा में जीते, बाबा इस पद के मंत्री रहे, उस प्रांत के मुख्यमंत्री। वो सब कुछ नहीं है, वो सब मिट्टी खाक। संसदीय जो माया नगरी है उससे बहुत दूर खड़े बाबा राव, उससे बहुत दूर खड़े हम और आप, लेकिन लोग के बीच में हमारी एक निष्ठा, लोग के प्रति हमारी एक आस्था है। तो मैं इस पुण्य कर्तव्य को पालन करते हुए बहुत संतोष महसूस कर रहा हूं। हम लोगों की एक कसौटी तो है कि लोगों को क्या चाहिए, एक कसौटी है कि हमारे पुरखों को क्या चाहिए। तो मैं जब दीवार पर लिखी इबारत देखता हूँ, वो वाली या ये वाली, तो अगर जयप्रकाश जी जिंदा होते हम लोग से क्या उम्मीद करते, और उसको कसौटी मान करके हार और जीत से ऊपर, राग और द्वेष से अलग हम लोगों को अपने काम को पूरा करना। अगर जयप्रकाश नारायण आज जिंदा होते तो वो हमसे क्या उम्मीद करते, वो खुद क्या करते, उस पैमाने पर हम लोग अपने को खरा उतारने की कोशिश करें, इसकी बड़ी ज़रूरत है। यहाँ जो भी लोग आए हैं, हर व्यक्ति का किसी न किसी आंदोलन से जिंदा संबंध। जो लोग संबोधित करेंगे वो अपने अनुभव के प्रकाश में हम लोगों के साथ साझेदारी करेंगे।
जो लोग आए हैं वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। कोई इसमें से ऐसा नहीं जो सो के उठ के घर से निकला है पिकनिक मनाने आया है, लेकिन हर कोई ये अपने अधूरेपन को भी जानता है, जानती है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाए तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। इसीलिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान बनाएंगे। ये मंच नहीं है, ये सभा नहीं है, ये संगठन नहीं है, समिति नहीं, अभियान है, कैंपेन है। उस कैंपेन को करने के लिए हमको अपनी संगठनों को जीवंत रखना है, अपने सहयोग के दायरे को और बड़ा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान सम्मेलन की तैयारी समिति और एस.एन. जोशी फाउंडेशन, एन.जी. गोरे इंस्टीट्यूट का प्रबंधन दोनों मिलकर आपके अगले 3 दिन के आवास को आनंदपूर्वक बिताने का मौका देंगे। खाने में कमी नहीं होगी। एक हमारे मित्र IIT में 1974 में कहते थे संपूर्ण क्रांति होने वाली, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने मिल करके खाने का एक वक्त खाने का इंतजाम उन्होंने किया है। कल मैं गया था गांधी भवन, वहाँ डॉक्टर कुमार सप्तर्षि की जेब में से भी कुछ पैसा निकालना था, तो आए हुए हैं हमारे दोस्त और हमारा संदेश पहुँचाएंगे। तो पूना के लोगों के रहते खाने की, चाय की, पानी की दिक्कत नहीं होगी। खाली आपको कुछ ऐसे कार्यक्रम तय करने के, अगर हम 1 मील चल सकते हैं तो आधा मील चलने का संकल्प लें, जिससे कि हमको संतोष है। चलने की क्षमता अगर 1 मील है और 1000 मील का वादा करें तो फिर अनायास आप अपने को विषाद में डाल देते हैं। तो जो हमारी बाजू हैं जितने बड़े, अभी 2 साल 2.5 साल पुराना अभियान है और इस 2 साल 2.5 साल में इसने जो विवरण अभी आपके सामने रखा जाएगा मंथन जी द्वारा, उसमें चुनाव के 30 क्षेत्रों में एक आरोजी वगैरह आए हैं, चिन्हित करके ठोस काम किया। और एक बड़े आंदोलन में हम लोग लगे, सर्व सेवा संघ ने हम लोगों को अपने छोटी बहन या छोटे भाई जैसा स्वीकार कर लिया। हम लोग को उम्मीद है कि CFD भी हम लोगों को इसी तरह से अपना पार्टनर इन स्ट्रगल के तौर पर कबूल करेंगे। जितना हमारा इस तरह के संगठनों से संबंध बनेगा उतनी हमारी सार्थकता होगी। इसी सलाह के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के 3 दिन बाद जब समापन सत्र में हम बैठेंगे तो आपको लगेगा कि एक सार्थक शुरुआत हो रही है। बहुत धन्यवाद।